इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। हमारा आगम कहता है यदि ये पेंसिल सजल से मैंने सजल को जरूरत थी ले गए, मैंने इनको दी नहीं है, इनको काम था इसलिए ले गए, इनके घर में है, इनका कर्तव्य है कि वे बीच बीच में बोलते रहे कि भाई सुमति आपका पेंसिल मेरे पास है, आपकी पेंसिल मेरे पास है। तो कम से कम सुमति ये कहेगा कि ध्यान है। और तुमने 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे, तो सुमति के मन में क्या आएगा? मतलब ऐसा लगता है कि सजल मेरी पेंसिल हड़पना चाहता है। किसी के यहां से कोई भी सामान लो ना, बीच बीच में बोलते रहे भाई आपकी वस्तु मेरे पास है, जिससे उसे पता रहे कि भाई ये अपनी नहीं बना रहा है। पर देने योग्य वस्तु देना, सभी वस्तु नहीं देना, अपनी मां नहीं देना, बहन नहीं देना, पत्नी नहीं देना, इन्हें कभी नहीं देना किसी को। और जहां तक बने किसी को पेंसिल भी नहीं देना। और पेंसिल दी है फिर वापस नहीं लेना, नहीं लेना। जैसे अपनी स्त्री दूसरे को नहीं दी जाती है, ऐसे लेखनी दूसरे को देना नहीं, वो दी तो वापस लेना नहीं। अब आप लिखिए जाओ। क्या हो गया? सीए व्यवहार के लिए 2 पेंसिल रखना, वो अलग। स्वयं की लिखने वाली पेंसिल किसी को देना नहीं। आपको पता होना चाहिए मंत्र सिद्ध होता है, आसन सिद्ध होता है, मुद्रा सिद्ध होती है, तो यंत्र सिद्ध होता है। ये पेंसिल यंत्र है, हाथ में सिद्ध हो चुका है। अब किसी को देना नहीं और दूसरे को मांगना नहीं चाहिए। जैसे परी की स्त्री नहीं मांगना चाहिए, रावण बन जाओगे, ऐसे किसी की पेंसिल मांगना नहीं चाहिए। अब विषय समझना, मुद्रा मंत्र प्रभावी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम मुद्रा का प्रयोग नहीं कर रहे हो। जब अरहम बीजाक्षर लिख रहे हो नाभि पर, लिखने वाले को मुद्रा बनाना चाहिए, गंभीर मुद्रा में। जो तुम्हारे अंदर शक्ति है उसे संग्रह कीजिए, और शक्ति का संग्रह करके आप मंत्र पढ़ोगे, फिर तुम देखना गोमटेश बाहुली जैसी तुम्हारी प्रतिमा की कीर्ति सारे विश्व में छा जाएगी। और किसी को बुलाना तो अलग भाषा, अलग मुद्रा। आइए, मीठा है, भगाना है तो ऐसे करोगे, यूं करोगे, जाइए जाइए जाइए। मुद्रा, मुद्रा। ऐसे ही सुमति बोलना जोर से, होम फट स्वाहा, ऐसे बोलेगा। जैसे बोलते वैसे बोलिए। यूं करोगे, हो गया काम। हाँ, हाथ जोड़ के करोगे, घूम जाओ, अब करो। ऐसा क्यों किया? अपने आप हो ही जाएगा। बोलो अब सुमति, होम फट स्वाहा। मित्र, भूत भगाना है तो यार हाथ जोड़ोगे उसके, तुम चले जाओ ना, चले जाओ ना, चले जाओ, मुझे आ रहा हो तुम्हारे, तो उसके लिए होम फट बीजाक्षर, बीजाक्षर।
मुद्रा। अब तुम्हारा मन कर रहा मैं लड़ पड़ूं उस दानी अशोक से, हाँ लड़ लो लड़ो, कोई चिंता, लेकिन कैसे लड़ोगे? आओ पंडित जी साहब तुम कैसे हो, ऐसे लड़ोगे? कोई को पता ही नहीं चले कहां लड़ रहे थे। तो लड़ने के लिए भी आवाज बदलना पड़ेगी, मुद्रा, तभी तो लोग इकट्ठे होंगे। ये कोई इकट्ठे ही नहीं होगा। प्रवचन की मुद्रा, प्रवचन की भाषा। और सुमति पंडित जी को मैंने खड़ा कर दिया, सुमति करो प्रवचन। भगवान आदिनाथ हुए थे, उनको 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी। फिर वे वैराग हो गया, नीलने का नृत्य दे करके दीक्षा लेने चले गए। वक्ता सो जाएंगे, दूसरे और श्रोता भग जाएंगे। उदात्त, अनुदात्त, श्रुत, पुलुत, इन सब का प्रयोग होना चाहिए है। प्रवचन करने के भी प्रवचन हैं, ग्रंथ कैसे लिखे उसके भी ग्रंथ हैं, प्रवचन कैसे किया उसके भी ग्रंथ हैं, अरहंत कैसे बना जाता है उसके भी ग्रंथ हैं। और सुमति भैया देखना मित्र, 2 बूंद चाहिए। कहां के लिए? ओंकारम बिंद से युक्तम, सर्वज्ञ। 2 शून्य की जरूरत है बेटा। ओंकारम बिंद से युक्तम। ओंकार देखा आपने, ओम, उस पर चंद्राकार रहता है, एक शून्य रखा रहता है बराबर। वो शून्य है ना, वो शून्य ही अर्घवान है, कीमत माने। उस शून्य की प्राप्ति के लिए पंडित जी, सुमति भाई, देह का शून्य, शरीर का शून्य, जिसका सुरक्षित है, समझ गए क्या? शरीर की बूंद सुरक्षित नहीं है, तुम ओंकार के पास नहीं पहुंच पाओगे। शरीर की शून्य, शरीर का शून्य यानी तुम्हारा वीर की बूंद, जिसका ब्रह्मचर्य अटल है, शून्य उसकी रक्षा है, और जगत के प्रपंचों से शून्य मित्र, और शून्य स्वभाव में लीन, एक आत्म ब्रह्म में तल्लीन है। ऐसा जीव कर्म से शून्य होकर के ओंकार के बिंदु पर पहुंचता है, उसका नाम सिद्ध भगवान है। बेटा सर्वज्ञ, सुमति पंडित से कहना, पंडित साहब एक सुई में धागा डालना छेद में, लेकिन पंडितानी को देखते रहना, उनके बच्चों को खिलाते रहना और धागा डाल देना सुई के छेद में। पूछो बेटा, शर्मनी का विषय नहीं है, ज्ञान की बातें हैं कि पंडित एक सुई के छेद में धागा डालना है, आपको सूत प्रोना है, और क्या करना है कि पंडितानी को देखते रहना और बच्चों को खिलाते रहना और धागा डाल देना। पूछो बेटा, तुम्हारा काम है जो आगे वो काम करने का। पूछो, उत्तर दो भाई उसका। क्या बोले हैं? हैं? आप सीधा उत्तर दो, सीधा करो बेटा। सर्वज्ञ, पंडितानी को देखने पर और बच्चों को खिलाने पर मैं अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाऊंगा, तो सुई में छेद में धागा मैं कैसे डाल सकूंगा? ऐसा बोलो। ओहो, अरे सुमति तू पंडित श्रमते थोड़ी है।
देख बेटा सुनो, पंडित जी ने ठीक कहा, जब एक सुई के छेद में देवू सुमति जैसा ज्ञानी जीव धागा नहीं डाल पा रहा, कब? यदि धर्म पत्नी को देखता रहा, बच्चों को खिलाता रहा, तो कैसे डाल सकता है? ऐसे ही जो साधु परमेष्टि इधर भी देखे उधर भी देखे, दुनिया के काम में तल्लीन हो जाए, वे चिद ब्रह्म में आत्म सूत्र को पुरो नहीं सकते हैं, उसमें एक की भूत होना पड़ेगा। यदि इनको सुई में धागा डालना है तो एक आंख बंद करना पड़ती। पूछो पंडित जी से, इतनी माताएं बैठी, बेटा पूछ लो इन माताओं से, मां सुई में धागा कैसे डालेंगे आप? पूछो बेटा, जल्दी पूछो, समय नहीं है मेरे पास। ओह, क्या रहस्य है आगम के। एक आंख बंद किए बिना लाल दुकान सुई में धागा नहीं डल सकता है छेद में। ऐसे ही योग की आंख खोलना है तो भोग की आंख बंद करना पड़ेगी, और भोग की आंख बंद करोगे तभी योग की आंख में चिद ब्रह्म का सूत्र का प्रवेश हो सकेगा। जन्म कल्याणक है। सबके क्यों नहीं, सबके कल्याण क्यों नहीं? क्योंकि आंख बंद नहीं कर पाए, आंख बंद नहीं कर पाए। बालक बिना आंख बंद किए सुई में धागा डाल नहीं सकते हैं, पर दोनों आंखें बंद करें तो कभी नहीं डालेंगे। ओहो, एक आंख बंद करोगे भोग की तो योग प्रकट होगा, और योग की आंख बंद करोगे तो भोग प्रकट होगा। तो भोग की आंख खोलोगे तो संतान मिलेगी, और योग की आंख खोलोगे तो साधु पुरुष मिलेगा। सुमत कितने बेटे हैं? बस इसने दो ही उत्पन्न किए, जबकि मैं बहुत छोटा था तब से मेरे पास आ रहा भाई, परंतु हमने एक आंख बंद की और योग की आंख खोली। कितने शिष्य बैठे हो, देखो कितने सुंदर सुंदर। शैलेश भैया, कल एक युवा हमसे प्रश्न कर रहा, लोगों के प्रश्न बड़े गजब के रहते हैं, हर व्यक्ति का चिंतन चलता अपने प्रकार का। एक भैया जबलपुर का, मालूम क्या बोल रहा था कल शाम को? अब मेरा तो मौन, लेकिन वो स्वयं उत्तर दे रहा, स्वयं बोल रहा था। बोला, महाराज जी, कहूं? बोले, महाराज जी, 2-3 ब्रह्मचारी खड़े थे। क्या बोला? अनुराग तुम भी थे ना? बताओ बेटा क्या बोला, पूरा सब बोलिए। मालूम क्या बोल रहा? बोले आईटी कॉलेज में, कंपनी में सुंदर छात्र बच्चे लिए जाते हैं। वो मालूम क्या बोलता? बोले जेएनयू के बच्चे पहले पकड़े जाते, बोले सुंदर होते ना इसलिए। बोले आप छांट छांट के इतने सुंदर मुनिराज, इतने सुंदर ब्रह्मचारी कहां से छांट छांट के ला रहे हो? मित्र क्या बताऊं मैं आपको, जो है सालेस, ईमानदारी बताऊं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये सिंहासन भी होगा, ये सब कुछ होंगे, सब कुछ होगा। कुछ नहीं है, मुझे तो भगवान पर विश्वास है। भगवान कुछ नहीं करते, सब कुछ होता है। ऐसे पुण्य बढ़ाइए, कुछ मत कीजिए, सब मिलेगा आपको। मकान सुंदर किसका होता है? शैलेश भैया, मकान सुंदर किसका होता है? कुबेर, मकान सुंदर किसका होता है? ये भैया सोच चुके थे सर्वज्ञ कि अब तो गुरुजी भूल चुके होंगे। मैं नहीं भूलता हूं, ध्यान रखिए। ये कभी बोल रहा है क्या? क्या बोला कभी? हाँ, दिल बड़ा कर लो, घर में कोड़ी फूटी ना हो, बना लो मकान। कभी बड़ा सोच के आया था, मैं अभी उत्तर देता हूँ। मुकेश आपका भैया है ना,
ये कभी 1 घंटे सोच रहा, बोले मैं उत्तर दूंगा, दिल बड़ा है तो मकान बन जाते हैं, फूटी कोड़ी घर में न बना लो, मकान कैसे बन रहे हैं। दिल आप ठीक सोचा, दिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन दिल बड़ा होगा वो मकान नहीं बनाएगा, वो मंदिर बनाएगा। हो। यानी जिसका दिल बड़ा होगा ना, वो मात्र बेटे बेटियों में खर्च नहीं करेगा इतना, भगवान की वेदी में लगाएगा, गिरनार की रक्षा में लगाएगा, सम्मेश्वर की रक्षा में लगाएगा, हमारे प्राचीन तीर्थों की रक्षा में लगाएगा। मित्र, एक एक सर्वज्ञ बेटा, अपने घर में तुम्हें गोलक रखवा देना पिताजी से, और उसमें एक कोई सिक्का डालते रहना। ये हो सकता तेरे दादा जज्जू पूछें, क्या जुग्गू दादा पूछे तेरे, अरे बेटा ये क्यों डाल रहा है, क्या तू मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, चेन खरीदना चाहता है, क्या करना चाहते हो? तो तुम धीरे से कहना, दादा ये तो आप, मैं ये क्यों करूँगा, ये तो आप ही दे दोगे, मैं इसलिए डाल रहा हूँ, जब देश में आवश्यकता पड़ेगी भारत देश को तो उसको दे दूंगा, नहीं तो अपने तीर्थों की रक्षा के लिए कर रहा हूँ। यही कमानिया गेट है, कोई दुनिया का नहीं है, जबलपुर का, जहाँ बर्डी जी ने अपना चादरा नीलामी कर दिया था, वो ये ना कमानिया गेट। ये जबलपुर के इतिहास बड़ा है बेटा, बुजुर्गों को ये सब बातें बच्चों को समझाते रहना चाहिए कि हमारे देश में ऐसा हुआ था कि गांधी जी आए थे, उन्होंने अपना चादरा दे दिया था। सुमत भैया एक बात यहाँ पकड़ना, जगती पर कोई व्यक्ति भूल करके जी नहीं सकता। उन्होंने बोल ही दिया, बोले सुमत बोलो, सुमति मत बोलो। इसलिए जितने पंडित बैठे अमित सहित, बेटा भूल मत कर लेना, भले जगत कोई ना जानते, लेकिन तुम्हारी भूल पकड़ना दुनिया जानती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।